अ वार्म वेलकम टू मौर्या। स्वागत है आप सभी का मौर्य के यूट्यूब चैनल पे। तो पटवार का जो एग्ज़ाम है वो आपके बिल्कुल सर पे है ना, और एक जो परेशानी करती है आपको वो है इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश से बड़ी परेशानी होती है, ऐसा लगता है पता नहीं ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके काम को आसान करता हूँ, मैं आपके काम को आसान बनाता हूँ। तो ऐसा है कि आज की क्लास में जो है हम लोग 50 एरर पे काम करेंगे, है ना, 50 एरर पे काम करेंगे। और देखिए इसका मतलब मेरा मेन ये इशू ये है ना, मैंने ये सोचा है इस पर कि अगर 50 आपको मैं एरर दे रहा हूँ तो क्या है 50 कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आएंगे, ठीक है। और इतना मान के चलिए कि अगर ये 50 एरर हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो मतलब कुल मिलाकर के इसी कॉन्सेप्ट के आसपास आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने चाहिए, है ना। तो आप आराम से जो इजीली जो है आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और बिल्कुल इस 50 एरर को अगर आप ठीक से पढ़ लिए, ठीक से जान लिए, तो ये मान के चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा, वो तो है ही है, पता नहीं उस एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर के इसी के आसपास रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, एरर है कि एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच पार्ट ए imparts knowledge and therefore part B indirectly controls part C no error D, ये लिखा है, ठीक है। देखिए क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप पार्ट ए को देख रहे होंगे तो इसमें क्या है, देखिए यहां लिखा है अ इंस्ट्रूमेंट, जो कि सही नहीं है ना। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वॉवेल साउंड निकलेगा, है ना, अगर वॉवेल साउंड होगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे एन लगाएंगे, है ना। और आप बहुत समझदार हैं, आपको मालूम है कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है, ई, है ना। वॉवेल आपको पता है 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, जानते हैं आप, है ना। देखिए अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, आपने पहले नहीं भी पढ़ाया ना, तो इतना आप मान के चलिए कि आप इस क्लास को बहुत तरीके से लेंगे तो आप आराम से इजीली स्कोर कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होता है, इंस्ट्रूमेंट है ना, क्या साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, मतलब क्या वॉवेल साउंड आ रहा है। तो यहाँ हमें अ गलत है, हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। एक दो छोटा मोटा एग्जाम्पल साथ में और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला अम्ब्रेला, है ना, मैंने बोला अम्ब्रेला, ठीक है। तो मैंने अम्ब्रेला बोला तो अम्ब्रेला अ मतलब वॉवेल साउंड, तो क्या लगाया, एन अम्ब्रेला। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई, कोई बात नहीं। देखिए मैंने साथ ही लिखा क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मैंने लिखा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी यू है तो एन लगा दे, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए यूनिवर्सिटी साउंड बोलिए, यूनिवर्सिटी य कैसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी को हिंदी में, य ऐसे लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी य मतलब क्या, वाई, तो क्या लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी। वैसे ही देखिए मैंने मान लीजिए बोला, मैंने हॉर्स बोला, हॉर्स ह तो क्या हो गया, अ हॉर्स। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ आर, इसकी हिंदी होती है घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या हो जाएगा, आर अ वॉवेल साउंड, तो क्या हो गया, एन आर। तो एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको दिखे, तो वॉवेल साउंड के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट साउंड, बॉय है, कैट है, इनके साथ क्या लगाना है, अ लगाना है। इतना इजी आएगा नहीं, लेकिन चलिए वो वॉवेल के साथ कभी कभी बात कर लेता है आपसे, ठीक है। तो वॉवेल साउंड के साथ क्या लगाना है आपको, एन लगाना है, ठीक है। ऑनरेबल मैन, मैंने बोला ऑनरेबल मैन, क्या लगाएंगे, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। वन वे टिकट, अ वन वे टिकट, ठीक है। तो मुद्दे की बात इतनी हो गई कि अगर यहाँ मेरा सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, अ या एन लगाते हैं। वॉवेल साउंड है तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ लगाइए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मतलब उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका काम आसान हो जाए। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड नंबर देखिए लिखा है इट इज़ अ मोस्ट। देखिए एरर 2 टाइप से आ सकता है। एक तो देखिए ये देख रहे हैं यहाँ से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। और एक तरीका क्या हो गया, उसने एक सेंटेंस को लिख दिया और उसी में से देखिए 4 पार्ट लिखा हुआ है, उसी का कुछ लाइन ले लिया, उसको ए लिख दिया, इसको बी बना दिया। इसमें से देखना, तो घबराइएगा नहीं, ये सोचिएगा यार ये क्या अचानक से आ गया, नहीं वही चीज़ है, ठीक है। चलिए लिखा है कि इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए
कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, है ना। जी हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब हो सकता है कि आपको लगता होगा ये सर क्या कह दिया भाई, सुपरलेटिव डिग्री। कोई बात नहीं, ये सब आपको आता है, बहुत बच्चे वाली बात है ये सब, है ना। देखिए आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले क्या लगाया मैंने, द। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो स्मार्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले क्या लगाएगा, क्या लगेगा, द। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला बैड, वर्स, वर्स्ट, सबसे बुरा, सबसे बुरा, तो वर्स्ट से पहले क्या लगेगा, द। या मान लीजिए मैंने बोला ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, फिर मैंने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, तो क्या बोलूंगा मैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल। मैंने बोला इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और उसका बनाया मैंने क्या, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या लगाएंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब मुद्दे की बात इतनी है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, देख पा रहे हैं आप, क्या यहाँ पे, मोस्ट ब्यूटीफुल। इतना तो आप समझ रहे हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके पहले अ नहीं लगाएंगे, इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या लगाएंगे यहाँ हम, द लगाएंगे, राइट। तो क्या हो गया ये, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। देखिए किस पार्ट में गलती है, देखिए ये कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ मेंशन है, देखिए बी में मेंशन है ना, इट इज द मोस्ट इन द गैलरी नहीं, ब्यूटीफुली पेंटिंग। गलती कहाँ था, गलती इस जगह था, इट इज द मोस्ट में गलती था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही 48 क्वेश्चन और आने हैं, अब देखते हैं शांति कहाँ से, एकदम बिल्कुल आपका है। ठीक है, चलिए। और हाँ, साथ साथ में जो है मैं अगले वीडियो में एक दो कॉन्सेप्ट और लूँगा, तो मतलब जो आपको पटवार का जो सिलेबस है उसको मैं कवर कर दूंगा 3-4 वीडियो में, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना, तो बिल्कुल बने रहिए आप। चलिए आइए मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आपसे हम बात करते हैं। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है ना, और इसमें लिखा है कि लव फॉर आर्ट्स इन्वायरमेंट इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, ऐसा लिखा है, और इस 4 पार्ट में देखना है कि किस पार्ट में एरर है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला आर होम। ठीक है, देखिए अब तो ग्रामर को डिटेल से बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना आप समझते हैं उसी तरीके से आपसे बात करते हैं। देखिए आर होम, हमारा घर। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ ये बोलना हो कि हमारा घर और इसमें से होम को हटाना हो, देखिए यहाँ पे आर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए नए कॉन्सेप्ट का मैं बात अभी करूँगा नहीं आपसे, इसलिए आप सिंपली इतना जानिए यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये होम नाउन है, इतना आप समझते हैं, है ना। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन होता है, अगर मेरे को उसको नाउन को रिप्लेस करना है तो मैं इसके जगह क्या लिखूँगा, मैं आर होम्स के जगह इसको रिप्लेस करना है दोनों को, तो इस दोनों के बदले में क्या लिख सकता हूँ, इस दोनों के बदले में क्या लिख सकता हूँ, आर्स। ठीक है, आर्स ऐसा लगा सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही बोलूँ देयर होम, तो दोनों को हटाने के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, देयर्स। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा अब आप मुझे बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे आर्स भी लिख दिया और इन्वायरमेंट भी लिख दिया। इन्वायरमेंट यहाँ नाउन है ना, या तो वो लिख दे आर इन्वायरमेंट, या तो सिंपली लिख दे क्या, आर्स। समझ रहे मेरी बात को ना, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा, ठीक उसी तरह से इसको आप देखिए, इसको आप समझिए, है ना। जैसे मैंने लिखा है आर होम, अगर इसी बात को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आर इन्वायरमेंट, है ना। और मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैंने क्या किया, ठीक है, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, दोनों को हटाना है तो मैंने क्या लिखा, सिंपली मैंने लिखा आर्ट्स। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ आर्ट्स भी होगा और इन्वायरमेंट भी होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट में एरर है ना।
इस पार्ट में एरर है, तो देखिए वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, चलिए सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, लव फॉर क्या, लव फॉर आर एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, है ना। आर्स एनवायरनमेंट में नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता आर्स होम, मैं क्या बोल सकता हूं, आर होम। ठीक है, चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते थे पहले। चलिए मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, है ना। देखिए कह रहा है, My sister had a tough time, part A, removing the chewing gum that, ठीक है, B, stuck with her hair, part C, और फिर लिखा है no error D। आपको देखना है गलती कहाँ है। देखिए ये फिक्स प्रीपोजिशन है, क्वेश्चन है, stuck with नहीं होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना होगा, है ना। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, stuck with नहीं, स्टक विथ नहीं, क्या होगा, स्टक टू फिक्स प्रीपोजिशन, इसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकते, होता है तो होता है ना। स्टक विथ नहीं बल्कि क्या, स्टक टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं। 5th नंबर कह रहा है कि हार्डली हैड, है ना, डी है ये, है ना, डी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको डी कर लीजिए। हाँ, लिखा है हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी, ऐसा लिखा है। ठीक है, देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब आता है ना। तो मैं आइए इसको एक कॉम्बिनेशन समझते हैं। ठीक है, देखिए कहीं भी देखिए हर एरर का एक कीवर्ड होता है और उसी कीवर्ड से वो बनता है, मतलब उस सेंटेंस में ऐसा कोई ना कोई एक वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगा और ये हमें बताएगा कि हमें आगे करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ देख लिया, अच्छा हार्डली, मतलब जैसे हार्डली क्वेश्चन में लिखा है तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ही आपके आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, देखिए हार्डली आपने शुरुआत में देखा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आपने ये समझा कि अगर कहीं क्या है, या तो देखिए वहाँ तो या तो हार्डली होगा या तो हो सकता है वो स्कैर्सली, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, हार्डली और स्कैर्सली, है ना। देखिए अगर ऐसा है तो उसके साथ जो कंजंक्शन लगता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, या तो आप वहां पे क्या लगा दें, व्हेन, राइट, या फिर वहां क्या लगा दें आप, बिफोर। ठीक है, बिफोर कंजंक्शन, मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ, व्हेन और बिफोर के साथ। ठीक है, ये आपका बहुत ही प्यारा सा, है ना, बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, है ना। सेंटेंस की शुरुआत में हार्डली दिखा, स्कैर्सली दिखा, एकदम सीधा ढूंढिए कि वहां व्हेन बिफोर है या नहीं है, नहीं है तो वही गलत है। चलिए अब देखिए पार्ट बी में देखिए कितनी बड़ी गलती की है इसने। पार्ट बी में क्या लिखा है इसने, पार्ट बी में इसने क्या लिखा है, वेयर लिखा है ना। इतनी बड़ी गलती बर्दाश्त नहीं होगी, गुस्ताखी माफ नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, है ना। व्हेन से बनाया आप इसको, ठीक है, बिफोर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई लर्नड, आंसर बी। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, गोल्डन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको आप, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि नो सूनर डिड द सन राइज, पार्ट ए, व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी, पार्ट बी, आफ्टर हैविंग हैस्टी, है ना, हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आफ्टर हैविंग हैस्टी ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे, दिख नहीं रहा होगा आपको आई थिंक। चलिए हाँ, आफ्टर हैविंग हैस्टी ब्रेकफास्ट ऐसा लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्यार से। मैंने बोला ना आपको 50-60 जो क्वेश्चन है अपने पास, उसको बिल्कुल अपन ऐसा लेंगे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाए आपका, है ना। चलिए देखिए, नो सूनर,
हर क्वेश्चन का क्या होता है, अपना एक कीवर्ड होता है। इसका कीवर्ड क्या था, हार्डली। इसका कीवर्ड है क्या, नो सूनर, है ना, नो सूनर। देखिए जहां भी आपको दिखे नो सूनर, आपको क्या करना है, तो नो सूनर, है ना। इसका जो कॉम्बिनेशन है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, नो सूनर, ठीक है ना। देखिए नो सूनर जहां है तो इसके साथ जो हम कंजंक्शन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, देन, THAN, देन, कंपैरिजन कर रहे हैं, देन लगाते हैं। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखा और एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको ये दिखा, बहुत ही फेवरेट होता है ये सब, है ना। जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके लिए सब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, खूब आता, खूब घूमता फिरता क्वेश्चन है ये। तो नो सूनर के साथ क्या लगाना है अपने को, कंजंक्शन, कैसा कॉम्बिनेशन है, देन लगाना है। चलिए अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है ना। देखिए लिखा है नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन, है ना। इतनी बड़ी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, है ना। तो यहां व्हेन नहीं, क्या आएगा, देन, ठीक है। हाँ, नो सूनर डिड द सनराइज, है ना, देन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग हैस्टी ब्रेकफास्ट, ठीक है। बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे अभी, जो बिल्कुल एग्जाम का जो कैप्सूल होता है उसके ओरिएंटेड आपसे हम बात कर रहे हैं कि आप बस एग्जाम में स्कोर कर पाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कम टाइम है आपके पास, समय बिल्कुल कम है और उसके अकॉर्डिंग आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नो डाउट इसने बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी। देखिए कितना आप बचपन से आप पढ़ते हैं, है ना। लिखा है कि स्वामी विवेकानंद वाज द फर्स्ट योगी टू गो अमेरिका इन 1893 फॉर पार्ट बी द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स, आफ्टर विच पार्ट सी ही कॉज्ड स्पिरिचुअल वेव्स, ऐसा लिखा है। और फिर लिखा है नो एरर ई। देखिए आप ध्यान दिए होंगे, आप खूब बोला है अपने बचपन में, इतना तो अंग्रेजी आपको आती है। आप बोलते थे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू अलवर, है ना, आई एम गोइंग टू लाइक दिस, टू, है ना। अब आप देखिए कितनी बड़ी गलती की है, योगी टू गो अमेरिका, हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे संभव है। क्या करना पड़ेगा, गो टू अमेरिका, यहाँ पे क्या चाहिए, टू चाहिए, है ना। इतना तो आप समझते हैं, ये अंग्रेजी आपको पहले से आती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ क्या चाहिए अपने को, टू चाहिए अपने को, जो यहाँ नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, 8 नंबर, प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके ये भी आएगा। देखिए कहा रहा है कि अ लॉन्ग टाइम एगो देयर, पार्ट ए, वाज अ डेमन हु लिव्ड टू एट वेजिटेबल्स, पार्ट सी स्पेशली ग्रीन वंस। अच्छा अब देखिए एक बात समझिए, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एकदम बिल्कुल हंसता खेलता कॉन्सेप्ट। देखिए इतना आप जानते हैं, टू प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी नहीं बताऊंगा क्या है, इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इसकी कोई बात नहीं करूंगा मैं, है ना। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ क्या लगाना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा नहीं कोई प्लूटो ग्रह से आया है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पहले से आता है। आप बचपन से बोलते हैं आई वांट टू गो, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू डांस, आई वांट टू ईट। क्या देख रहे हैं, आई वांट टू ईट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप बोलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, है ना। ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, ये क्या है, V3। एकदम बिल्कुल बच्चों जैसा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आता है, वहां से मैं चीज़ों को ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वांट टू गो, है ना। जैसे वैसे होता क्या, ईट, ईट, एट, ईटन, V1, V2, V3, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, टू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टू ईट ना कि टू एट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब सही है, अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ डेमन हु लिव्ड टू ईट वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन वंस, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। चलिए
मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th नंबर कह रहा है काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम, है ना, पार्ट ए में लिखा है डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम, सी काइंडली प्लीज नो एरर। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा मेरी बात को। काइंडली प्लीज आपको अच्छा लग रहा है क्या? काइंडली प्लीज, आखिर दोनों तो एक ही बात कहता है ना। या तो आप उसको ये कह दीजिए कि काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या बोल दीजिए प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दोनों लगाने की क्या जरूरत है? हिंदी फिल्म तो है नहीं कि नहीं नहीं दो बार तो होना है नहीं, है ना। आखिर दोनों का भाव तो एक ही है। काइंडली भी हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट, अगर मुझे रिक्वेस्ट की भाव से बोलनी है तो मैं काइंडली बोलूँ, फिर मुझे रिक्वेस्ट की बात करनी है तो या तो मैं प्लीज बोलूँ। लेकिन मैं दोनों क्यों लगाने की जरूरत है? दोनों लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो या तो आप काइंडली ले लें या तो आप प्लीज ले लें, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे कह सकते थे कि काइंडली डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते थे प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम। दोनों एक साथ नहीं आएगा, काइंडली और प्लीज दोनों एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का भाव सेम ही है, दोनों का सेंस सेम ही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, है ना। ए पार्ट में गलत है, सॉरी, है ना। कहाँ लिखा हुआ है? सी, है ना। काइंडली प्लीज एक साथ नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है रिटर्न बैक, रिटर्न ले लीजिए, बैक ले लीजिए, ठीक है ना। दोनों में इसको एक ले लीजिए। वैसे काइंडली ले लीजिए या प्लीज ले लीजिए, दोनों जरूरत नहीं है लिखने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीखेंगे। देखिए लिखा है द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches, ऐसा लिखा है। मतलब कैप्टन जो है और जो उसकी टीम है वो क्या कर रही है? बहुत प्रैक्टिस हार्ड कर रही है आने वाले मैचेस के लिए, है ना। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसा लगेगा यार इतने लोग हैं, कैप्टन भी है, उसकी टीम भी है और यहाँ आर लगा है, ठीक तो है ना। क्योंकि हमको मालूम है कि जब सिंगुलर होता है तो इज लगाते हैं और जब प्लूरल होता है तो आर लगाते हैं, है ना। तो हमें लग रहा है ये सही तो है, बिल्कुल सही है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अच्छा अब देखिए सर समझिएगा मेरी बात को। देखिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझिएगा, है ना। देखिए जब दो सब्जेक्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, है ना, जिसको हिंदी में आप कर्ता कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब दो सब्जेक्ट, है ना, लिखा हूं मैं, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो? जब दो सब्जेक्ट जुड़ा हो किससे? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में खूब आता है। जब दो सब्जेक्ट विथ, along with या टुगेदर विथ, याद रहेगा, है ना। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा है? विथ से, along with से या टुगेदर विथ से, तो जो हम वर्ब लेंगे, वर्ब, है ना, वो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? वो हम बिल्कुल जो फर्स्ट सब्जेक्ट है मेरा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है S1 तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है द कैप्टन। देखिए द कैप्टन जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगा है? along with आ गया जो आपको चाहिए था, along with, फिर क्या है? his team। चलिए ये दूसरा सब्जेक्ट है, हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट सब्जेक्ट, इसका कीवर्ड क्या है? along with, along with के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? द कैप्टन, द कैप्टन क्या है? सिंगुलर है ना। द कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, तो जो वर्ब भी है वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यहाँ आर नहीं, क्या आएगा? यहाँ इज आएगा। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका बी। खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, है ना, इज प्रैक्टिसिंग, ना कि आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि इसका कीवर्ड क्या है? अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ अगर लगा हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वहाँ पे वर्ब लगाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप वो समझ में आया होगा। चलिए मैं रबिट, ऑलराइट,
देखिए 11th नंबर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो एरर से, और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि एक 2-3 वीडियोस में भी और लाऊंगा अलग अलग जो आपके हैं, उसमें आइडम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, सब पे बात कर लेंगे अगले वीडियो में, है ना। लिखा है कि एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टू सेफ गार्ड आर हार्डली वोन लिबर्टी, ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पार्ट सी में आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है हार्डली वोन, है ना। देखिए हार्डली वोन नहीं, यहाँ क्या होगा, हार्ड वोन। ठीक है, हार्ड वोन, हार्ड वोन, है ना, हार्डली वोन नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि हार्डली ही वर्क्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यार बड़े दिक्कत से उस काम करता है, ना के बराबर करता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है, शायद कभी काम करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, मतलब जो लिबर्टी पाया गया, जो आज़ादी पाई गया, वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करके, है ना, हार्ड वोन। ठीक है, बहुत तकलीफ से, बहुत दिक्कत से, बहुत मुशक्क़त से जो है आज़ादी मिली, तो हार्डली नहीं बल्कि यहाँ हार्ड आएगा। ठीक है, चलिए, और अगर ऐसा सेंस होता कि वो शायद ही कभी काम करता है तो हार्डली वहाँ सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है हार्ड और हार्डली में। ठीक है, चलिए, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा इन चीज़ों को, लेकिन अभी इसका मतलब नहीं है, अभी तो आप इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, लिखा है द फर्स्ट 2 chapters of this book are very interesting, the remaining ones are boring, ऐसा लिखा है। देखिए the two first, देखिए 2 first नहीं, क्या होता है, the first 2, ये आप समझते हैं इसको, है ना। अब फिर एडजेक्टिव में जाना अभी संभव नहीं है, टाइम नहीं इतना आप समझिए कि the 2 first नहीं, क्या होता है, the first 2, है ना। और किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 11, 12, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव। चलिए कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे आपसे, अभी सिंपली इतना जानिए आप, द 2 first नहीं, क्या होता है, द फर्स्ट 2। ठीक है, वो जानबूझ के एरर में ऐसा लिख देगा, आपको ध्यान देना है, द फर्स्ट 2। और आप जानिए कि किसी भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट। ठीक है, द फर्स्ट, द 11th, द 8th, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए, तो ये इधर, तो क्या जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। क्या होगा यहाँ पे, द फर्स्ट 2, ए पार्ट, द फर्स्ट 2 chapters of this book are very interesting, the remaining ones are boring। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है every member of the committee have been present at all the meetings, ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आई थिंक देखिए सी पार्ट में थोड़ा सा कुछ एरर लग रहा है मुझको, है ना, एक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैज़ बीन प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जो मुद्दे की बात है यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, है ना। देखिए समझिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे एवरी, है ना। देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत तरीके से हम क्लियर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखिए कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैं सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बकायदा लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। कोई भी ऐसे वर्ड देखें आप तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए मैंने लिखा, देखिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, एंस ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ए से आप जानिए, ए से हो गया एनी, एन से हो गया नो, एस से हो गया
सम और ई से हो गया आपका एवरी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया एक थिंग, एक ले लिया मैंने वन, हाँ चलिए, और एक ले लिया मैंने यहाँ पे बर्डी। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको जो है इसको मिला देना है, मिला दीजिए। एनी क्या हो गया, इसको इससे मिलाई, इसको इससे मिलाई, इसको इससे मिलाई, तो क्या हो गया ये एनीथिंग। ठीक है ना, चलिए ये क्या हो गया, ये और ये क्या मिल गया, एनी वन। वैसे ही ये और ये क्या बन गया, एनी बॉडी। फिर क्या है देखिए, नथिंग, फिर क्या है नन या नो वन। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये मिल गया नो बडी, है ना, नो और बडी। यहां देखिए ये और ये क्या मिला, सम और थिंग क्या बना, समथिंग। ये और ये सम और वन क्या बन गया, समवन। सम और बडी समबडी। ठीक है, एवरीथिंग। वैसे ही एवरीवन, वैसे ही एवरीबडी। देखिए कितने सारे वर्ड मैंने लिख दिए हैं ना। अच्छा, और इसके कॉम्बिनेशन से इतने वर्ड बनेंगे, है ना। अच्छा, ध्यान देना। देखिए एग्जाम में इसमें से कोई भी वर्ड दिखे आपको, ठीक है, और उसके साथ अगर प्लूरल वर्ब लगा हो तो वो गलत है, क्योंकि ये सारे के सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं, एक वचन है ना। जब ये सिंगुलर है तो क्या होगा, वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। हाँ, ये हो सकता है, देखिए एवरी बॉय भी हो सकता है, जैसे यहाँ एवरी मेंबर है, एवरी गर्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरी स्टूडेंट हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ और लग जाएगा तो चेंज करना, नहीं, जैसे इतना कुछ दिखा आपको, ये सारा का सारा क्या है, सबका सब सिंगुलर है। ठीक है ना। तो चलिए, तो एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, है ना। अच्छा, अब देखिए कभी ऐसा भी दिखेगा आपको, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, बीच में एक प्रेपोजिशन हो सकता है, फिर नाउन हो सकता है, फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो जैसे बीच में प्रेपोजिशन दिखा आपको, जो फर्स्ट सब्जेक्ट अभी मैंने समझाया, अभी फर्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको। तो देखिए एवरी मेंबर, देखिए आप प्रेपोजिशन देख रहे हैं आप, इसमें मत जाइए। एवरी मेंबर, एवरी मेंबर क्या है, ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं, क्या आएगा, हैज। हैज सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है ना। इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है ना। उसके बाद देखिए हैज सिंगुलर है, डज सिंगुलर है, या कोई वर्ब साथ लिखते हैं, जैसे प्ले है, प्लेज सिंगुलर, सब सिंगुलर है। देखिए, और सबके देखिए खासियत, देखिए लास्ट में देखिए सब में क्या लगा हुआ है, एस 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 एस, सब में सिंगुलर है। और इसी का देखिए जस्ट इसका काउंटर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ आर, आर प्लूरल है, वेयर प्लूरल है प्लूरल है, डू प्लूरल। मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल जिसने पहले अंग्रेजी नहीं भी देखी ना, वो भी देखेगा तो समझ में उसको आना चाहिए। डू है, प्ले है ना, ये सब जो है क्या है, ये आपका प्लूरल है, और ये क्या है आपका सिंगुलर है। और देखिए सिंगुलर की खासियत क्या है, सबके लास्ट में एस 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 लगा है। तो ये जो हैव है, ये क्या था, प्लूरल था, यहाँ क्या चाहिए था, सिंगुलर, तो यहाँ क्या आ गया, हैज। तो एवरी मेंबर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से तो समझाया इसको आपको। और अगर कोई भी आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी दिखेगा, ये जो 12 वर्ड मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। ये नहीं कि एवरीथिंग देखिएगा और लगे एवरीथिंग है तो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ हम प्लूरल लगा दें, नहीं, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, सिंगुलर हैं। एग्जाम में अगर आपको दिख रहा है इसमें से कोई भी वर्ड और आगे अगर प्लूरल वर्ब लिख लगी हो तो बिल्कुल गलत है, क्या है वो, सिंगुलर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना।
लिखा हुआ है while I was driving home I heard some shocking news at the radio, नहीं on the radio, है ना। आप खुद भी जब FM सुनते होंगे, कारवार में घूमते होंगे तब सुनते होंगे ऑन द रेडियो, है ना। ऑन द रेडियो, एट द रेडियो नहीं बल्कि ऑन द रेडियो, ये फिक्स है, ये लैंग्वेज ऐसा होता है। चलिए मूव करते हैं। 15 नंबर देखिए लिखा हुआ है अ ईगल। जब सेशन स्टार्ट हुआ था, वीडियो स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने समझाया था आपको कि जो वॉवेल साउंड होता है ना, वॉवेल साउंड से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईगल, 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 ई वॉवेल साउंड, तो यहाँ एन अ कैसे लग सकता है, क्या लगेगा, एन ईगल। एन ईगल वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, है ना। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना, नहीं फर्दर नहीं, फार्दर, फार्दर, है ना, FARTHER। गलती कहाँ है, पार्ट बी में गलत है, फर्दर नहीं बल्कि फार्दर, दूर है। ठीक है, चलिए, और भी नहीं बल्कि दूर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बड़ा प्यारा है। डिस्पाइट ऑफ, बहुत एग्जाम में ही आता है, ये प्रीपोजिशन क्वेश्चन है और खूब एग्जाम में घूमता फिरता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए या तो आप जो है कह लीजिए, ध्यान दीजिएगा, या तो आप कह लीजिए इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, ये बराबर है किसके, डिस्पाइट के, ना कि डिस्पाइट ऑफ के। आगे बात समझे आपको। इंस्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, एक ही बात है। ठीक है, या तो आप इंस्पाइट ऑफ कह लीजिए या तो आप डिस्पाइट कह लीजिए, लेकिन अगर आपने कहा डिस्पाइट ऑफ तो वो गलत है, क्योंकि डिस्पाइट में तो ऑलरेडी ऑफ है ना, जिसको हम कहते हैं इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑफ की आवश्यकता ही नहीं, तो गलत है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, है ना। डिस्पाइट मिनिमम यूज, क्योंकि आदत होता है हमें बोलने का, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ भी बोल देते हैं, तो उस आदत जो गलती बोलने की होती है इसलिए वो एरर बन जाता है। तो डिस्पाइट ना कि डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ के बराबर क्या है, डिस्पाइट। आंसर क्या होगा इसका, ए। डिस्पाइट मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग इन अ सिंपल, राइट, इन अ सिंपल मैनर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अभी कुछ देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पे आपसे जिक्र किया था, आपको मैंने बताया था 2 प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं आप पार्ट बी में, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है। 2 क्लाइम्ड कैसे होगा, क्लाइम मतलब क्या, चढ़ना, ठीक है, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। 2 प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लाइम्ड नहीं, क्लाइम नहीं, क्या हो जाएगा, क्लाइम। ठीक है, गलत है ये बात। चलिए 18 नंबर क्लियर है। क्या लगेंगे, 2 क्लाइम्स। चलिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए 19 नंबर देखते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आता है, ये सब एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल वे में बनता है, नाउन का क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है। देखिए लिखा है द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे खूब आ रहे वर्ड और आते हैं, लाइक उनका बहुत फेवरेट होता है, जैसे फर्नीचर पूछेंगे वो, फर्नीचर, और वो क्या करेंगे एग्जाम में डाल देंगे क्या, फर्नीचर्स। आपको ध्यान देना है, फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर। ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है ना। एक और वर्ड वो एग्जाम में खूब पूछते हैं, वो पूछते हैं आपसे सीनरी, वो क्या लिख देंगे वहाँ पे, सीनरीज। आपको ख्याल रखना है, सीनरीज नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है। ठीक है, ये सब खूब एग्जाम में घूमता फिरता वर्ड होता है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशंस नहीं बल्कि क्या, इन्फॉर्मेशन। कुछ कभी लिख देंगे हेरिटेजेस, हेरिटेजेस नहीं, क्या, हेरिटेज। ठीक है, चलिए, तो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। ठीक है, फर्नीचर, सीनरी, याद रखिए। कुछ और वर्ड्स होते नहीं, चलिए एग्जाम में ये ज़्यादा कॉमन दिखता है ये सारे वर्ड। हाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द UN हैव, इतना मतलब समझते हैं, द UN क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ हम हैव कैसे लगा सकते हैं,
आपको मालूम है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो यूएन क्या है, सिंगुलर है ना, यूनाइटेड नेशन सिंगुलर है, यहाँ हैव नहीं। अभी मैंने बताया आपको क्या होगा, हैज, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर। देखिए, a lot of shops won't accept checks unless you don't have a banker's card with you। कहाँ गलती है, देखिए सर जो कीवर्ड है वो unless है, ठीक है, unless। देखिए unless में ऑलरेडी निगेटिव सेंस दे रहा है, वो ऑलरेडी उसमें निगेटिव है, तो फिर आगे डोंट लगाने की कहाँ जरूरत आ गई, है ना। unless में ऑलरेडी नॉट है ना, नहीं तो ऑलरेडी जब नॉट है उसमें तो फिर आगे से डोंट निगेटिव लाने की कहाँ जरूरत है। हिंदी फिल्म तो है नहीं कि 2 बार होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जब ऑलरेडी अनलेस में निगेटिव सेंस दे रहा है तो हमें यहाँ डोंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सही है सेंटेंस, बी पार्ट में इसका एरर। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले एक बात समझिए, टेंस आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी आप देख लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है देखिए, और ये एग्जाम में खूब आता है। देखिए क्या ध्यान दे रहे हैं आपको कि ऐसा है, एक क्या होगा, क्लाउज। अब ये क्लाउज क्या है, कुछ नहीं है, जैसे एज सुन एज, ये क्लाउज है, ठीक है, ये सब घूमता फिरता रहता है, बिफोर ये सब घूमता फिरता रहता है। चलिए तो क्लाउज, अब देखिए क्लाउज के साथ क्या है, क्लाउज के साथ चाहिए मुझे सिंपल प्रेजेंट। फिर मैं क्या लगा दूं, फिर मैं लगा सकता हूं क्या, सिंपल फ्यूचर। ये कॉम्बिनेशन है सर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। क्लाउज के साथ मैंने लगाया सिंपल प्रेजेंट, फिर मैंने लगा दिया सिंपल फ्यूचर। या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैंने पहले लगा दिया सिंपल फ्यूचर। इतना समझते हैं आप, सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और यहाँ पे पता है आपको सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर ले लीजिए, फिर आप चाहें तो ले सकते हैं क्लाउज प्लस सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब मुद्दे की बात इतनी है कि क्लाउज को चाहिए सिंपल प्रेजेंट, है ना, क्लाउज को चाहिए सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप ठीक से देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो एज सुन एज है, एज सुन एज, ये क्या है, ये क्लाउज है। क्लाउज के साथ क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है, जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। अब जब मुझे इसे सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो यहाँ से विल हटा दो, विल हटा दिया, अब बन गया ये सिंपल प्रेजेंट। एज सुन एज वी गेट द टिकट्स वी विल सेंड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये वही पैटर्न है ना। देखिए क्लाउज प्लस सिंपल प्रेजेंट, आगे क्या चाहिए हमें, आगे चाहिए हमें सिंपल फ्यूचर। देखिए आगे है द टिकट्स वी विल सेंड देम, वी विल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा, सिंपल फ्यूचर हो गया। तो अब सही है, पार्टी में गलत है, मतलब क्लाउज के साथ सिंपल प्रेजेंट रखनी है आपको, क्लाउज के साथ सिंपल प्रेजेंट फिर सिंपल फ्यूचर की, या फिर पहले सिंपल फ्यूचर फिर क्लाउज फिर सिंपल प्रेजेंट, मतलब क्लाउज को चाहिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, दैट्स इट। आंसर क्या होगा इसका, ए, ठीक है। चलिए तो आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखिए जो 23rd क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है मिस्टर रॉयज यंगेस्ट सन इज फॉन्ड ऑफ पार्ट बी प्लेइंग हारमोनियम पार्ट सी, है ना। अच्छा देखिए क्या लग रहा है, वो किस पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ हारमोनियम है तो मैं वहाँ कैसे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, है ना।
हारमोनियम क्या हो गया, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इसके पहले क्या लगेगा, द, फ्लूट द, है ना, गिटार द। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है क्या आना चाहिए, आ नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, यहाँ द आना चाहिए। आंसर क्या हो गया इसका, सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, कह रहा है अ रीसेंट सर्वे इंडिकेट्स, ठीक है, ए डैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स पार्ट बी ग्रीव, ये आप क्या देख रहे हैं, ग्रीव, है ना, ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, नहीं, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है, अच्छा देखिए, डे बाय डे, देखिए डे बाय डे मतलब क्या हुआ, दिन प्रतिदिन, मतलब इतना हमें समझ में आ रहा है कि दिन प्रतिदिन हो रहा है, मतलब क्या, एक्शन इज गोइंग ऑन डे बाय डे, है ना, डे बाय डे। ये हमें बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डे बाय डे यहाँ लिखा है, ये हमें बता रहा है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चल रहा है, काम हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, है ना, रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स, सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट में बात चल रही है, दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रीव, नहीं ये कैसे हो सकता है ना, तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्ट्स, है ना, क्या, इज इंक्रीजिंग, है ना, डे बाय डे, तो यहाँ पे ग्रीव नहीं होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ग्रोइंग, राइट, इज ग्रोइंग, है ना, दिन प्रतिदिन जो है क्या है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुका है, बल्कि ये काम जो है अभी क्या कर रहा है, चल रहा है, दैट्स व्हाई वी विल टेक द ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है, विल यू गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट प्लीज, ऐसा लिख रहा है, एंड नो एरर डी। क्या लगता है वो क्या पार्ट में एरर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं लिटिल मिल्क, है ना, लिटिल मिल्क, देखिए लिटिल मिल्क मतलब क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, है ना। अगर आप कह रहे हैं इसमें, अगर आपने कहा लिटिल मिल्क, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिल्कुल, मतलब क्या है, ना के बराबर, है ना। अब आप मुझे बताइए कि अब भाई बिल्ली के लिए हम ले रहे हैं दूध, तो ना के बराबर लेके क्या करेंगे, मांग भी रहे, उनसे पूछ भी रहे कि हमें दे दीजिए, तो भाई ना के बराबर मांग के क्या करेंगे हमें, तो ऐसा मैं क्या करूं इसमें जो लगेगी नहीं भाई चलो थोड़ा बहुत तो मिला अपने को, जितना चाहिए व्हाटएवर। तो इसको करने के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए आप अ लिटिल मिल्क, है ना, अ लिटिल मिल्क मतलब चलिए ठीक ठाक। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना है, गिव मी अ लिटिल मिल्क। हाँ अब सही है ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, विल यू गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट प्लीज। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्क था, है ना, लिटिल और अ लिटिल में। चलिए अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब आता है ना, अच्छा लगता है उनको पूछना। कह रहे हैं कि आई एम सीनियर देन हिम, अच्छा भी लग रहा है बोलने में कि भाई हम उससे सीनियर हैं, तो हमने क्या कर दिया, देन लगा दिया। देखिए जबकि ऐसा नहीं है, सीनियर टू, जूनियर टू फिक्स है ये, ठीक है ना, जो रैंक की बात हो रही है ना, सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है। तो यहाँ पे सीनियर आ रहा है, इसके साथ हम देन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साथ हम टू लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
कि सीता विथ ऑल हिज सिस्टर्स वेयर हियर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाया, उससे मैंने आपको ये बताया कि जब दो सब्जेक्ट किससे, विथ से, अलोंग विथ से और टुगेदर विथ से जुड़ा हो तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं आप, सीता। मेरा क्या मिला, कीवर्ड क्या है, विथ। बहुत अच्छी बात, जो हमने पढ़ा है वो हमें दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, ऑल हर सिस्टर्स। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेंगे, हम सीता के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब लेंगे। और आपको मालूम है सीता जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो यहाँ वेयर हम प्लूरल बहुवचन कैसे ले सकते हैं, यहाँ वेयर नहीं बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, पार्ट ए, व्हाई डिड सी क्राई आउट इन हर स्लीप। ऐसा लिखा है। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना है कि हम इसका कैसे क्या करें। ठीक है, अच्छा देखिए ये सेंटेंस से हमें समझ में ये आ रहा है कि मदर आस्क्ड, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट में चल रहा है। डिड भी दिख रहा है हमें, मतलब सिंपल पास्ट में चल रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इतनी सी बात तो आप समझते हैं कि जब डिड लगाएंगे, चलिए एक सिंपल सा बता ही देता हूँ। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि आई प्लेड, एक सिंपल स्ट्रक्चर है ना, आई प्लेड, सिंपल सेंटेंस आई प्लेड। ठीक है, चलिए बहुत कम में समझाना है आपको मेरे को। इसका मैं नेगेटिव बनाया तो क्या बनाया, आई डिड नॉट प्ले। ठीक है ना, डिड आ गया तो वह भी फर्स्ट फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसका जब हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या बनाया, डिड आई, नॉट हटा देना, डिड आई प्ले, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए मुद्दे की बात इतनी है कि द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड, है ना। अब देखिए जब हम ले रहे हैं यहाँ पे तो कह रहे हैं जब डिड आ रहा है तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंस तो आ नहीं रहा इसका, ऐसा कोई नॉट वाला तो बात आ नहीं रहा, तो इसको लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आरी बात समझे आपको, वाई ऑलरेडी यहाँ आ ही रहा है। तो चूंकि जब वाई ऑलरेडी आ रहा है और इंट्रोगेटिव का ऑलरेडी जब फॉर्मेट यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे डिड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी बेहतर होगा कि मैं इसको क्या करूँ, वाई सी, हाँ अब देखिए क्राइड आउट कर दीजिए, क्राई का सेकेंड फॉर्म बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्राइड, है ना। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई सी क्राइड आउट। ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई सी क्राइड आउट इन हर स्लीप। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे लग रहा है बड़ा देखने में आपको, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, एक ही फॉर्मेट है इसका। देखिए बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेस वेयर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, बीइंग अ डे से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये सेंटेंस स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको करना है इट बीइंग, ध्यान दीजिएगा, इट बीइंग अ डे, इट बीइंग, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। बीइंग के बजाय कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट बीइंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इतना सा एरर है इसमें, तो इसका पार्ट ए इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब तक हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आई होप नहीं भी तो कम से कम 25-26 के आसपास कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है ना। ठीक है, चलिए काफ़ी है आपके पटवार के लिए। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच, अजीब लग रहा है मुझे सुन करके, द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू आर वांटिंग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा यू वांट टू गो, वांट, है ना, आई वांट टू गो, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू डांस, आई वांट टू ईट, वांट, ये सिंपल प्रेजेंट में होता है ना। ठीक है, देखिए वांट है, लव है,
लाइक है ना, इन सब का आप नहीं कर सकते, वांटिंग नहीं हो सकता, लविंग, लाइक, है ना, नो, सिंपली क्या होता है ना, आई वॉन्ट टी, आई लव यू, आई लाइक यू, ना कि आई एम लविंग, ऐसा नहीं, आई लाइकिंग नहीं, तो यहाँ वॉन्टिंग नहीं, यू वॉन्ट। अब सही है, इसका आंसर क्या हो गया, पार्ट ए, इफ यू वॉन्ट। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर लिख रहा है द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, ऐसा लिखा है। देखिए आप एक बार जानिए कि देखिए जहाँ भी मॉडल्स आ गया है ना, जहाँ भी मॉडल्स आ गया तो मॉडल्स के बाद जो है सीधा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे आई शुड गो, ठीक है, आई शुड स्लीप, आई शुड स्टडी, ठीक है, यू मस्ट स्टडी, ऑलराइट, यू मस्ट स्टैंड हियर, गॉट इट। चलिए तो मॉडल समझ रहे हैं आप, जैसे शुड है, कुड है, माइट है, मे है, दिस ऑल आर मॉडल्स, है ना। तो उसी तरह से डेयर नॉट क्या यहाँ पे मॉडल्स है। मॉडल्स के बाद हमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ना कि हमें टू की आवश्यकता, कुछ नहीं, बीच में कुछ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे टू की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, यहाँ पे हमें टू नहीं चाहिए, गॉट इट, यहाँ पे टू नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। सिंपली बोलिए द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम, सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। चलिए मतलब मॉडल के बाद क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, घूमता फिरता क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एज आई प्रेफर कॉफी देन टी, नहीं, देखिए जैसे प्रेफर दिखा आपको, प्रेफर दिखा आपको, जैसे प्रेफर दिखा आपको, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन हो रहा है किस में, कॉफ़ी में और टी में। तो देखिए यहाँ देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, ऐसे प्रेफर टू, ठीक है ना, देन नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, सीधा सा आंसर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं कहीं। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है द टूरिस्ट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट feels that the facility of visa on arrival should be made available to keeping the industry vibrant। अभी कुछ देर पहले समझाया मैंने आपको, क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या नहीं, गलत है ना। तो वेरी सिंपल आंसर है ना, डी इसका है, यहाँ पे क्या करना हमें, डी गलत है, टू कीपिंग नहीं बल्कि टू कीप, है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, यानी क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है आपको तो घबरा जाना है नहीं, आपने जो पढ़ा है इसी के आसपास आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक है। देखिए टू कीपिंग क्या मतलब है, टू कीप, ठीक है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 34, है ना। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल पार्ट ए वुड बी सेंड to the zoo part B on a study tour part C to gain first hand experience part D, और एक है आपका नो एरर E। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, the student of the school सही है, would be send, देखिए send का जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, sent, 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 है ना, SENT, ठीक है। देखिए जहां भी आप देखिएगा मॉडल, मॉडल है ना, और बी लगा हुआ है, हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ले लेना चाहिए, शुड बी टेकन, सबमिट कर देना चाहिए, शुड बी सबमिटेड, ठीक है ना। तो मॉडल प्लस बी ना, ध्यान दीजिएगा, मॉडल आ गया प्लस क्या है, बी है, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सेंड नहीं चलेगा, क्या आएगा, सेंट लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी, वेरी इजी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35।
देखिए अभी बताया मैंने आपको, लिखा है एज आई हैड लर्नड पार्ट ए, ठीक है ना। देखिए हैड लगा हुआ है, आपको मालूम है जब हैज हैव और हैड होता है तो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, हैज हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पार्ट ए सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। संस्कृत इन स्कूल, ठीक है, संस्कृत इन स्कूल सही है। आई कुड अंडरस्टैंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, पार्ट डी भी सही है। लेकिन देखिए जो आप देख रहे हैं सी पार्ट में आई कुड, कुड क्या है, कुड है आपका क्या, कुड है आपका एक मॉडल, अभी बताया मैंने आपको। और मैंने आपको ये बोला कि मॉडल के बाद क्या करते हैं, मॉडल के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। क्या है ये, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अंडरस्टैंड चाहिए, क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो गया है। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, हमें तो अंडरस्टूड से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो अंडरस्टैंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अंडरस्टैंड चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेरी इजी, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है द गवर्नमेंट हैज, ठीक है, प्रॉमिस्ड सही है। देखिए गवर्नमेंट हैज आ गया, फिर क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताया ना मैंने आपको, हैज हैव हैज हैव हैड के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए हैज है, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड सही है। द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, मतलब पार्ट ए आपका सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यही होता है, मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट सिखा दिए, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या है, तो ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक, ठीक है, स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर। नहीं देखिए सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम की लगाते हैं, है ना। अच्छा सिंस नहीं, कब से, अगले साल से, तो देखिए सिंस नहीं है, क्या जाएगा, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ना कि सिंस नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, इसका डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने 12 वर्ड एक साथ लिखे थे, आपको याद है ना, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, सब कुछ था, समथिंग, समवन, समबडी, है ना, एनीवन, एनीथिंग, सब बहुत अच्छे से बनाया, आपको चार्ट बनाया था मैंने अभी 12 वर्ड का। और मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था आपको ये सारे क्या वर्ड हैं, ये सारे सिंगुलर हैं, है ना। तो एवरीवन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन एक सिंगुलर है, एक वचन है। अब आप मुझे बताइए इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे हो सकती है कि सर प्लूरल कैसे लग जाएगा, वेयर तो नहीं लगेगा ना, क्या लगेगा, एवरीवन वॉज है, आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। बिल्कुल चूकना नहीं है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना एग्जाम में, बहुत इजी नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जहाँ डाउट हो तो उसको दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसका मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। हाँ अब ध्यान दीजिए 38 नंबर, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले आपको, है ना, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को जानबूझ के रिपीट किया है ताकि वो एक बार रिवीजन हो जाए, आपको अच्छा लगेगा, नहीं भाई चलिए ऐसा है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं इसलिए। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि क्लाउज को चाहिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, या फिर सिंपल फ्यूचर पहले ले लीजिए, फिर क्लाउज, फिर सिंपल प्रेजेंट, मतलब क्लाउज के साथ तो सिंपल प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, एज सुन एज, ये जो एज सुन एज है ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्लाउज, ठीक है। क्लाउज के साथ क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, नहीं ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर है, इसलिए गलत है। यहाँ से सेल हटा दीजिए, अब बन गया ये, अब ये बन गया आपका क्या, अब ये बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट, पार्ट सी इसका आंसर है, ठीक है। एक बात और देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना, हम क्लाउज आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया, एक पार्ट और क्या हो गया, वो सिंपल फ्यूचर होगा। देखिए ये सिंपल फ्यूचर है ना, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, देखिए ये आपका किस में है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट में।
कुछ देर पहले मैंने समझाया है ना, सिंपल फ्यूचर में अभी कुछ देर पहले समझाया मैंने आपको, है ना। क्लाउस को क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, दैट्स इट। आंसर इज व्हाट, सी। और एक पार्ट है आपका सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। चलिए, उसमें 2 फॉर्मेट मैंने बनाया था, इसमें से कोई एक फॉर्मेट इसमें से होगा ही। चल, आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, और ध्यान देना है। कह रहा है ही इज अ रिच मैन, हाँ, ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता जाता है, ठीक है। अभी ये टेंस को मैं आपको बहुत तरीके से तो नहीं पढ़ा सकता इसमें, लेकिन आप इतना जानिए, ऑनिंग नहीं होता, ऑन्स, ही ऑन्स अ कार, ठीक है, ही ऑन्स अ कार, ठीक है ना। तो बी इसका आंसर हो गया, ऑनिंग नहीं होगा। जैसे अभी था ना, अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन लिया था जिसमें लाइकिंग था, लाइकिंग नहीं लाइक, वांटिंग लिखा था, वांटिंग नहीं वांट, ठीक है ना। क्योंकि ये सब परमानेंट टेम्प्रोरी 2 तरह के एक्शन होते हैं ना, परमानेंट होते हैं और टेम्प्रोरी एक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो, तो अगर टेम्पररी होता, अगर वो टेम्पररी एक्शन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परमानेंट है तो वो तो आपको लगाना पड़ेगा, परमानेंट है तो सिंपल प्रेजेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो भाई वो उसकी गाड़ी है, उसका परमानेंट है, वो टेम्पररी थोड़ी है, वो है ना, भाड़े की गाड़ी थोड़ी है, उसका गाड़ी है वो, है ना। यहाँ पे तो गाड़ी की बात नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे, वो उसका अपना है, वो टेम्पररी तो है नहीं, वो परमानेंट है, वो तो सिंपल प्रेजेंट लगाना है। खैर छोड़िए इतनी बातों को, अभी है ना, अभी इतना ध्यान नहीं देना आपको बातों को, अभी तो कॉन्सेप्ट सीखिए सिंपली आपके पटवार एग्जाम के लिए। तो ही ऑन्स, है ना, ही इज ऑनिंग नहीं, ही व्हाट, ही इज ऑनिंग नहीं, ही ऑन्स, ठीक है, ही ऑन्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चल, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ क्या हमने लगाया, एस या ईएस। वर्ब भी क्या है मेरा, सिंगुलर है। चल, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि नाइदर ऑफ द 2 लेटर्स क्रेडिट वेर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए कहीं भी लिखा रहे नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो उसके लिए जो नाउन है वो आपका प्लूरल होगा। नाउन है ना, लेटर्स, ये प्लूरल होगा। आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, तो उसके लिए जो नाउन है वो प्लूरल होगा, है अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, नाइदर ऑफ है, आइदर ऑफ है, उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, होगा, लेकिन जो उसके लिए हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पे वेयर है, लेकिन नाइदर ऑफ आ गया, अच्छी बात है। इसके लिए देखिए नाउन है वो प्लूरल है, लेकिन जो इसके लिए वर्ब होगी वो क्या, कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी, जो कि हम यहाँ वेयर नहीं क्या लगाएंगे, वॉज यूजफुल। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। चल, बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। (41) नंबर कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लोग इसको करेंगे बी लगा देंगे, है ना, वो सोचेंगे समन्स प्लूरल है तो यहाँ वॉज नहीं है, वेयर लगा दो, उनको अच्छा लगेगा। समन वॉज सर्व्ड ऑन राम, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, समन्स जो है अपने आप में सही है, और समन्स जो है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, वो सिंगुलर है, समन्स ही है, ठीक है ना, ठीक है। जो कोर्ट का बुलावा जो होता है दैट इज समन्स, तो ये सिंगुलर है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आपको मालूम है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले क्या लगाते हैं, हम अ लगाते हैं या एन लगाते हैं, डिपेंड करता है आपके साउंड पे। तो समन्स है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे अ समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम, ठीक है। आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आते ज़्यादा रहता है ये क्वेश्चन, है ना। चल
मूव करते हैं हम। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ये लिखा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है और एक यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री है। एक जगह द लगाया है, लोग हो सकता है इसका आंसर डी कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम द नहीं लगा सकते। मुद्दे की बात इतनी है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं, लेकिन हम कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम द नहीं लगा सकते। ये बात सही है, ठीक है। चल फिर से बोलूं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाएंगे, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका ध्यान सुनिएगा, इसका जो अगला पार्ट है वो ये पार्ट है कि लेकिन अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, 2 बार कॉम्परेटिव डिग्री दिख रहा है, तो दादाजी को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? दादाजी को, मतलब दोनों से पहले द और द, ठीक है, दोनों से पहले द और द। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगता, लेकिन अगर उस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, 2 बार कॉम्परेटिव डिग्री देख रहे हैं, तो दोनों से पहले क्या लगाएंगे? द और द। तो यहाँ तो द लग गया, लेकिन यहाँ द नहीं लगा, तो यहाँ द चाहिए। अब सही है, इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो देखिए, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है, लाइक दिस। तो दोनों साथ क्या लगाएंगे? द और द। जैसे मैंने मान लीजिए मैं बोला, द मोर ही गेट्स, द मोर ही wants, जितना ज़्यादा उसे मिलता है उसकी चाहत उतनी ही बढ़ती है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, देख रहे हैं आप, मोर, मोर, और यहाँ पे भी मोर। ये भी कॉम्परेटिव डिग्री, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री। दोनों से पहले क्या लगाया हमने? द, है ना, और द, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि हायर द डिमांड ग्रेटर द प्राइस, द हायर द डिमांड द ग्रेटर द प्राइस। मतलब कॉम्परेटिव डिग्री अगर 2 बार दिख रहा है आपको, तो दोनों से पहले क्या करेंगे? द और द लगाएंगे, ठीक। हाँ देखिए, कह रहा है सिंगल्स आर अ डिजीज। दिखावे मत जाइए, अपनी अकल लड़ाइए। सिंगल्स, अब लगा दिया यहाँ आर, और ये नाम किसका है? डिजीज का नाम है। जैसे डायबिटीज, एस लगाने से क्या प्लूरल थोड़ी हो गया वो, ठीक है, बॉय बॉयज प्लूरल है, लेकिन नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वो दिखता नहीं, है ना। तो एस जरूर लगा है, लेकिन है तो वो सिंगुलर, है ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला मीजल्स, रोग का नाम है। रिकेट्स, सब में एस लगा है। मम्स, सब में एस लगा हुआ है, लेकिन सब सिंगुलर है। तो सिंगल्स है ना, सिंगल्स क्या है? एक बीमारी का नाम है, जो कि क्या है? ये जो कि ये क्या है? ये सिंगुलर हो गया ना, जो बीमारी का नाम है सिंगुलर है। तो यहाँ आर कैसे लगा सकते हैं? इज अ डिजीज, आंसर ए, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और बेहतर होगा कि 44 से पहले हम लोग 45 बनाएं, तब यहाँ आएंगे और अच्छा लगेगा आपको बनाने में। चलिए 45 नंबर देखिए। देखिए कह रहा है, नाइदर रजनी नॉर रागिनी वेयर टू टेक हर हील्स व्हेन दे सॉ अ कोबरा लाइंग एट द गेट। ठीक है, देखिए जब 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो किससे? नाइदर नॉर से या आइदर और से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम ध्यान सीखिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में आता जाता है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा कॉम्बिनेशन हुआ क्या? नाइदर, यहाँ कुछ हुआ जैसे रजनी है, यहाँ कुछ यहाँ हो सकता है, और यहाँ क्या हो गया? नॉर। फिर यहाँ कुछ जैसे रागिनी, यहाँ पे नाइदर नॉर, या क्या होगा यहाँ पे? या होगा आपका आइदर, है ना।
और यहाँ क्या हो गया और, है ना, नाइदर नॉर, और यहाँ क्या हो गया आइदर और। ठीक है, चलो देखिए, अगर ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, ये सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर, मतलब दोनों जगह सिंगुलर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, जुड़ा किस साथ, नाइदर नॉर के साथ, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, वर्ब भी हो जाएगी प्लूरल। ठीक है, अच्छा, अगर देखिए, अगर एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, दोनों सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, दोनों प्लूरल वर्ब प्लूरल, अगर एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, या एक पहले आता है प्लूरल एक आता है सिंगुलर, तो आप देखिए वर्ब से नज़दीक कौन सा वाला है, जो वर्ब से नज़दीक है। दोनों अगर मान लीजिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों है तो वर्ब से नज़दीक देखिए क्या है, वर्ब से नज़दीक अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब से नज़दीक अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि जो पास में होंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्योंकि अगर हमारे घर में आग लगता है तो पहले पड़ोसी हो जाता है हमें, तो जो सबसे पास है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि नाइदर नॉर से या आइदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ी हुई है, चाहे वो सिंगुलर हो, दोनों सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, दोनों प्लूरल वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो जो नज़दीक के अकॉर्डिंग, वर्ब के नज़दीक जो है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने देखिए लिखा है नाइदर नॉर। अच्छा, देखिए रजनी सिंगुलर है ना, नॉर आ गया, अच्छी बात है। रागिनी सिंगुलर है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है, माफ़ नहीं की जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, वॉज। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अब देखिए जब इसका आंसर बी हो गया, अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं इस कॉन्सेप्ट को रहने देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट, असिस्टेंट्स प्लूरल है, एक हो गया द मैनेजर, क्या हो गया, सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, द मैनेजर क्या हो गया, सिंगुलर, एक वचन, और एक हो गया और हिज असिस्टेंट्स, एस लगा हुआ है, ये क्या हो गया, प्लूरल। तो एक हो गया सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल। अब जो हम वर्ब लेंगे, जो ये हमारा वर्ब है ट्राई, तो इसको क्या करेंगे, जो नज़दीक है, नज़दीक कौन सा है, असिस्टेंट, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल। अगर ये सिंगुलर होता तो ट्राइज होता, जैसे प्लेज होता है, ट्राइज नहीं होता, जो कि यहाँ नहीं है, तो ट्राई सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो एरर, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया हुआ ये चीज़, है ना। चलिए 46 नंबर देखिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए, इसको बनाने से पहले एक चीज़ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता, है ना, तो इफ़ आई वेयर, है ना, इफ़ आई वेयर, अगर हम होते, वेयर, ठीक। तो उसी प्रकार से इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, नहीं, आपको अच्छा लग रहा होगा कि भाई महात्मा गांधी की तो वॉज लगा दिया, सही है, सिंगुलर सिंगुलर नहीं, इफ़ लगा, ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। तो इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट, देखिए वुड है, मॉडल है, स्टार्ट आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है ना। वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, अगर वो होते तो हालात देखे रोने लगते, जो भी है तो अलग बात है, हमें तो फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इफ़ महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वॉज नहीं, क्या आ जाएगा, वेयर, क्या आएगा, वॉज नहीं बल्कि वेयर। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, लिखा है इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी, ये लिखा हुआ है। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिएगा, इसके लिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में खूब आता है।
देखिए जहां भी लिखा हो क्या, इट इज टाइम, ये कीवर्ड है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या लिखा है क्या, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम ऐसा लिखा है। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। तब बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है आपको, सोचना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या यूज़ करना है आपको, आपको यूज़ करना है उसमें सिंपल पास्ट, बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इट इज़ हाई टाइम, सिंपल पास्ट यूज होगा। यू आर स्टार्टिंग, ये तो गलत है ना, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, यू स्टार्टेड, यू आर स्टार्टिंग नहीं, यू सब्जेक्ट हो गया, यू स्टार्टिंग नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, यू स्टार्टेड, यू स्टार्टेड दिस वर्क। आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट और एग्जाम में खूब आता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, आई हैव कम टू नो डैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो है क्या, लास्ट वीक, लास्ट वीक। देखिए कहीं भी लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, लास्ट कुछ भी हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट डिकेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट सीजन हो सकता है, लास्ट है ना, स्प्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हाटएवर, लास्ट कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग लास्ट ना। ये जैसे ही दिखा तो बिना कुछ सोचे समझे, सोचना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा, इसको सीधा क्या लगाना है आपको, सिंपल पास, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आई हैव कम टू नो डैट, ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। योर फादर हैज डाइड, लास्ट वीक लिखा हुआ है, जब लास्ट वीक लिखा हुआ है अपने को क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट, है ना, ठीक है, सिंपल पास्ट। योर फादर हैज नहीं, अगर हैज की तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, योर फादर सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या चाहिए, डैड, है ना, अब सही है, डैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, योर फादर डैड लास्ट वीक। आई हैव कम टू नो डैट योर फादर डैड लास्ट वीक, ना कि हैज डैड लास्ट वीक। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प करेगा, है ना। देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए बाकी तो है ही। हाँ, इट इज़ अपियरिंग टू मी डैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। देखिए कहीं भी अगर आपको दिखे एग्ज़ाम में लिखा है क्या, एपियर, या एक होता है सीम, ठीक है, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है ना। तो देखिए इट है तो क्या हो जाएगा वो, है ना, एपियरिंग नहीं, एपियर्स, एपियर्स, सीम नहीं, क्या सीम्स, ये दो बेसिकली दिखता है ना, और ये अलग से लिखा भी होता है बुक में ताकि इस पर ध्यान दें आप, है ना। इट एपियर्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ठीक है, ना कि प्रतीत हो रहा है। इट एपियर्स टू मी, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स, ऐसा होता है प्रतीत, सेम थिंग है दोनों चीज। तो इट इज एपियरिंग टू मी नहीं, बल्कि इट एपियर्स टू मी, ठीक है। आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन नंबर 50।
अच्छा एक क्वेश्चन और है 51, क्या बात है, शुभ शुभ। चलो तो देखिए मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है, खूब एग्जाम में, पता नहीं कितने बार कितने एग्जाम में कितनी बार पूछे गए होंगे, इसका कोई मतलब सीन नहीं है इस क्वेश्चन का, बहुत बार अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग एग्जाम के चीज़ों में पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, फेवरेट है मतलब, ठीक है। चलिए भगवान करी क्वेश्चन दिख जाए आपको एग्जाम में, कह रहा है द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए इस बात को। देखिए जब पास्ट में दो घटना होता है ना, जब पास्ट में दो घटना होता है तो जो घटना पहले घटती है उसके लिए लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, जो घटना पहले घटती है उसके लिए लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट, जो घटना पहले घटती है उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो घटना बाद में घटती है उसके लिए यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज मर गया डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले क्या हुआ मुझे बताइए, पहले मरीज आया या पहले डॉक्टर मरा? अगर भाई डॉक्टर टाइम पे आ जाता शायद मरीज नहीं मरता, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले क्या हुआ, पहले मरीज मर गया, तो पहले मरीज मर गया, ठीक है। तो ये जो पेशेंट डाइड ये मेरा पहला एक्शन है, ये पहले हुआ है। और जब ये पहले हुआ है तो किससे बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनाया है, नहीं बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, द पेशेंट, यहाँ क्या आ जाएगा, द पेशेंट मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए अपने को, हैड, द पेशेंट हैड, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया। अब ये ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा देखिए जो दूसरा एक्शन है उसको किससे होना चाहिए, सिंपल पास्ट से, क्या है ना, बिफोर द डॉक्टर, द डॉक्टर इज द सब्जेक्ट, और क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब कम केम, कम केम्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक्शन पहले घटती है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जो बाद में घटती है उसके लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए शुभ शुभ 50 बोला था, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और है उसको देख ही लेते हैं, है ना। लिखा है कि ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, है ना। जब वो स्टेशन पहुंचा उस कब भाई, जब ट्रेन स्टार्ट हो गया था। तो पहले क्या हुआ, पहले वो स्टेशन पहुंचा या पहले ट्रेन स्टार्ट हुई, नहीं पहले ट्रेन स्टार्ट हुई। तो किससे बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट से। क्या बनाया है ना, देखिए पास्ट परफेक्ट से बना दिया इसको, बनाया ना इसको पास्ट परफेक्ट से। ये एक्शन पहले हुआ है, द ट्रेन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जनाब जो है, उसके बाद ये भाई साहब जो है कहाँ पहुँचे, स्टेशन पहुँचे। सेकंड एक्शन है, किससे बनेगा ये, सिंपल पास्ट से। क्या बना है देखिए, तो बनाया ना, ही रीच्ड, ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहाँ पहुँचा भाई, स्टेशन पहुँचा, ठीक है। ये किससे बना है, ये बना है सिंपल पास्ट से, मतलब इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। दैट इज का आंसर क्या हो गया, डी, जय माता दी, डी इज द राइट आंसर, नो एरर, ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेशन मैंने बनाया आपके लिए, ये आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित हो, कारगर साबित हो, है ना। अगर आप ये पूरे कॉन्सेप्ट जितना मैं आपको सिखाया हूँ, जितना मैं समझाया हूँ शुरू से लेकर अंत तक, अगर आप पढ़ के अच्छे से जाते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आपको इसी के आसपास जो है एरर के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपके साथ औरों का भी भला हो, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो है इसको ज़रूर आप शेयर करें, अपना प्यार बरसाएं इस पर लाइक करके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।